आपने मुर्शिदाबाद के ऊपर कुछ नहीं कहा। ऐसी बुद्धिजीवी वाली बातें न करें, वरना जो भी रही सही कसर बहुसंख्यक समाज को आपके ऊपर विश्वास है, जो थोड़ा सा रह गया है, वो भी डगमगा जाए। अब जो यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है वो किसी का शौक नहीं है, और वो किसी शौक के कारण बुलडोजर नहीं चल रहा। अब कोई पत्थर फेंकेगा और आपके कानून के हिसाब से चलेगा तब तो उसे मिल जाने आए। अगर आपके कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिल जाती तो बुलडोजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब के इसी कानून ने उनका मनोबल बढ़ाया है, और इसी कानून का सहारा लेकर वो लोग दंगा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी देश में उन जैसे दुर्दांत बलात्कारियों हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, उनके लिए आप ही के प्रांगण में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे बड़े और नामी वकील उनके साथ खड़े हो जाते हैं उनका केस लड़ने के लिए। तब आप ये क्यों नहीं कहते कि ये आतंकवादी है जिसका केस नहीं लड़ा जाना चाहिए, ये दुर्दांत बलात्कारी है, इसने ब्रूटल तरीके से रेप किया है, उसके बाद मर्डर किया है, तुम लोग इसका केस क्यों लड़ रहे हो? तो आपकी छवि सही रहेगी। अब आप उसी प्रांगण में बैठ के जो बलात्कारी है उसका वकील है, जो देशद्रोही है उसका वकील है, उसके पक्ष में आप फैसला दे रहे हैं। ऐसे कितने फैसले आए कि बलात्कारियों को आपने जमानत दे दी और वो बाहर निकल के फिर उन्हें बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया। ऐसे लोगों को आप छोड़ देते हो और फिर आप ये बुलडोजर एक्शन पे सवाल उठाते हो। आप अपने न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करो, उसके बाद इन सब चीज़ों पे बात करोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अन्यथा एक तरफा बात करोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। आप ये भूल जाओ कि बाबा आपकी बात मानेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सही साबित कर दिया है। अब आप भले सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, तो सर आप अपने न्याय में तेजी लाइए। जो 9 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तुरंत कार्रवाई करें और उस जो भी पेंडिंग केस हैं उसको ख़त्म करें। उसके बाद ऐसी बातें करना शुरू कीजिए, तब आपकी छवि उस प्रकार की बन पाएगी जिस प्रकार की कल्पना आप करते हैं, जिस कल्पना को लेकर आप सोते हैं कि भारत के लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एक पक्ष के साथ खड़े हैं, दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़े हैं, तो हमेशा सवाल आप पे उठेगा ही उठेगा।